हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू व्लॉग। और ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा बहुत सारे ओपिनियंस हो सकते हैं इस वीडियो के बारे में या फिर इस टॉपिक के बारे में। लेकिन मैं बस मेरा एक्सपीरियंस और मेरे जो ओपिनियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो आपको आपके स्टडी में, अगर आप फर्स्ट टाइम जर्मनी आ रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, जॉब के लिए या फिर मास्टर्स के लिए या फिर स्टडी, जो भी आप हाउस बिल्डिंग या फिर है ना, स्पेशली मैं मेरे एक्सपीरियंस हाउस बिल्डिंग रिलेटेड शेयर करता हूँ। तो उसी चीज़ के बारे में है कि जब जैसे कि आप जर्मनी में हो तो आपको कौन सी जो फ्रेंड्स है आपके, वो कैसे चूज़ करने हैं या फिर आप प्रेफर करो कि उनमें रहो। जैसे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, राइट, कि हम लोग अगर बिग सिटीज़ में है या फिर डॉर्फ में है, विलेजेस में है जहाँ पे, या फिर छोटे सिटीज़ में है, तो किस तरीके के फ्रेंड्स हम चूज़ करें या फिर किन लोगों के साथ हम रहे ताकि हमें अच्छा लगे, है ना, रहने में, या फिर हम लोग यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाए, हमें मज़ा भी आए काम करने में, या फिर जो हम लोग काम के बाद जो चीज़ें करते हैं उसमें भी तो एक फ़न लाइफ हो और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहे हमारे साथ। और फिर वो फिर एक रूटीन बन जाता है और फिर आप इजीली, है ना, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इंटरेस्टिंग, या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ें आती है आपके दिमाग में, और फिर ऐसी आपकी जो हाउस बिल्डिंग है वो आगे बढ़ती है, या फिर आपके जो भी स्टडीज़ है, जॉब भी है, कुछ चीज़ें आपको नई चीज़ें पता चलती है किसी फ्रेंड्स के थ्रू, तो वो सब चीज़ें आपका एक रूटीन बन जाता है। लेकिन मैं ये चीज़ मैंने जो एक्सपीरियंस करी है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी नए जो स्टूडेंट्स है या फिर हाउस बिल्डिंग करने के लिए आप जर्मनी आ रहे हो, तो प्रेफर करो कि जर्मन लोगों में आप ज़्यादा टाइम बिताओ। मैं ये नहीं कह रहा, फिर से मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इंडियंस जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ नहीं रहना है या फिर उनके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है आपका, 1 साल 2 साल, उसमें आप प्रेफर करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन लोगों के साथ रहो और फिर उनसे जर्मन में बात करने की कोशिश करो। इससे आपका जो जर्मन है वो इम्प्रूव होगा और आपकी जो भी जो फ्रेंड्स बनेंगे उनसे आपको बहुत सारी जर्मनी के रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। जैसे कि आपको किसी कंपनीज या फिर किसी भी चीज़ें हैं जो जर्मनी प्रोवाइड करता है आपको, जो आप जर्मनी में रहते हो, जो भी बेनिफिट्स है इन फ्यूचर वो आपको पता चलते हैं टैक्स के बारे में है, और किसी भी छोटे छोटे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उनकी लाइफ है, कल्चर है, उसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है और फिर आप समझ पाते हो कि वो कैसे रहते हैं, है ना। कुछ चीज़ें उनमें भी कमी है, अभी भी इतना कोई परफेक्ट नहीं है, जर्मन्स भी इतने परफेक्ट नहीं होते, तो आप भी सीखते हो कि वो कैसे रह रहे हैं, उनमें कौन सी चीज़ें बेहतर है ना, तो वो आप इम्प्रूव कर सकते हो। मैंने भी अभी तक की नहीं है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, उस प्रोसेस में हूँ, लेकिन 2 साल में जो मैंने सीखा है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप जैसे कि मेरा था कि मेरी जब प्लेसमेंट हुई तब मेरे आसपास कोई इंडियंस नहीं था, कोई इंग्लिश में या फिर कोई हिंदी में बात करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे जो फ्रेंड्स बने वो जर्मन ही बने, और जो भी मैंने बात करी, जो भी मैंने सीखा वो सारा जर्मन में ही सीखा। तो इस चीज़ का अभी मुझे बहुत उसके जो फ़ायदे वो अभी मुझे दिखाई दे रहे, उसकी बहुत हेल्प हो रही है और आगे जाके भी उसकी बहुत मदद होगी, ऐसा मुझे लगता है। और आपको भी मैं वही सजेस्ट करूँगा कि जो फर्स्ट के जो 1 साल 2 साल है ना, वो आप ज़्यादा प्रेफर करो। बीच में आप ऑब्वियसली आपके वैकेशंस में आपके जो भी इंडियंस फ्रेंड्स हैं, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर एंजॉय कर सकते हो ना, लेकिन उस टाइम के लिए बस। उसके बाद जो भी आपका टाइम होता है, जो भी आपके दोस्त है, उनको जर्मन से उनके साथ टाइम स्पेंड करो। उनकी इससे आपकी ना जर्मन बहुत इम्प्रूव होगी, और उसको आप जब आप जॉब करोगे स्टडी के बाद या फिर जो हाउस बिल्डिंग के बाद जो भी चीज़ करोगे उसमें आपको बहुत हेल्प होगी, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें नए नए डेवलपमेंट हो जाएगी आपकी पर्सनैलिटी में, और आप एक बेहतर आपका जो वर्जन है वो निकल के आएगा, है ना। क्योंकि
इंडियन कल्चर और जो हमारे जो यहाँ का जो स्टैंडर्ड है रहने का, वो फिर दोनों चीज़ों आप बैलेंस रखते हो ना, तो फिर आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकते हो जर्मनी में, है ना। बहुत सारी चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, क्योंकि अगर आप वही यहाँ का फूड है, वो यहाँ का फूड ट्राई करो। पता है मुझे कि यहाँ का मतलब फूड इतना अच्छा नहीं है, इंडिया का फूड बेस्ट है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत मतलब ऐसे वेदर की वजह से ऑब्वियसली यहाँ का फूड इस वेदर को सूट करता है, इसलिए यहाँ के लोग खाते हो। तो आप भी वो ट्राई करो, यहाँ के जैसे रहने का ट्राई करो। इतना भी मत ट्राई करो कि आपका पूरा एक्सेंट ही आप चेंज कर दो, या फिर, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। इतना मतलब आपको बैलेंस रखना है। लेकिन मैं ये प्रेफर करता हूँ, क्योंकि अगर आप यूएस में हो, यूके में, तो ठीक है ना। आप इंडिया का मतलब जो भी अपना कल्चर है वो, और फिर जो भी आप इंडियंस के साथ रह सकते हो, बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ जर्मनी में स्पेशली कैसे आपकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज आपको बेहतर करनी है, तो उसका जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो ऑप्शंस है। क्योंकि क्लास में बैठ कर ऐसे वीडियोस देखकर इतना इम्प्रूव नहीं होता, जो एक्चुअल में आप जो फ्रेंड्स के साथ बैठते हो या फिर बात करते हो ना, उससे आपकी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। और तो इस यहाँ का जो फूड है वो ट्राई करो। लैंग्वेज का मैंने जो आपको बता दिया, वैसे ही आपको मतलब करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि उसका जैसे कि आप आ गए यहाँ पे, और फिर आपके वही मतलब इंडियंस फ्रेंड्स है यहाँ पे भी, और फिर आप वही फूड ट्राई कर रहे हो। मतलब जो आप यहाँ का अगर आपने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, कुछ चीज़ें नहीं करी, अब बस वही चीज़ें आपकी चल रही है जो इंडिया में चल रही थी, बस आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो गया है, और फिर यहाँ का वेदर है वो चेंज हो गया। बाकी सारी चीज़ें तो आप वैसे ही कर रहे हो ना, जैसे कि आप मतलब आपके जो इंडिया में दोस्त है उनके साथ ही आप बैठ रहे हो, मतलब वैसे ही बात कर रहे हो। और फिर अब में इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं हो रही है, और इसकी वजह से आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूव नहीं होगी, और आगे जाके आपको उसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और कुछ कई बार ऐसा वेदर भी बहुत मतलब ऐसा ख़राब हो जाता है, जैसे कि बहुत ठंड पड़ती है, तो इसमें इंडियन फूड सूट नहीं करता, और उसके बाद आपको बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। सो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप जर्मनी आ गए और यहाँ पे आपको रहना है, राइट। तो यहाँ की चीज़ें आपको सीखनी होगी, और फिर, है ना, तो आपके करियर के लिए अगर आप वापस इंडिया जाओगे तो वहाँ पे भी आप ज़्यादा लोगों को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनको बता सकते हो कि आपने ये सीखा वो सीखा। कि हाँ, आप यहाँ आके भी आप वही आदतें हैं आपकी, और फिर वही वही फूड आप खा रहे हो, और ट्राई कर रहे हो कि मुझे वो फूड मिले। जैसे कि आप यहाँ पे आके बहुत सारी चीज़ें आपको जो नहीं मिल रही, उसके सर्च में ही आप लगे हो कि मुझे वो खानी है, और मैं वो इसी ढूंढने में लगा हूँ। तो आपकी जो एनर्जी है ना, उसमें ही वेस्ट हो रही है। जब आपके पास जर्मनी का फूड है, मतलब यहाँ का जो फूड है, वो आप कम्प्लीटली अवॉइड कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आप इंडियन फूड आपको नहीं मिलेगा तो आप रह नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होता। यहाँ का जो वेदर है उसके लिए यहाँ का फूड सूट करता है। तो आप ट्राई करो, है ना, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो, आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, नया एक्सपीरियंस ले सकते हो कि कैसा फूड है, क्या है। तो वो चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर रोज़, कुछ बार ऑब्वियसली मैं भी ट्राई करता हूँ, आप इंडियन फूड ट्राई कर सकते हो, है ना, घर पे बना सकते हो हफ्ते में 1-2 बार, तो ऐसी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आपको रोज़ चाहिए, आप उसी 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 के पीछे लगे हो कि आपको इंडियन फूड ही खाना है, स्पाइसेस ही खाने हैं, स्पाइसी ही खाना है। तो ऑब्वियसली हर एक का अलग होता है, हर एक के ओपिनियंस अलग होते हैं। बस मुझे ऐसा लगता था कि आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। अगर आप जर्मनी आ ही गए हो तो आपको यहाँ की चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको जो आप पहले करते थे, जो भी फूड खा रहे थे, उसी के पीछे भागना है, उसी दोस्तों के पास भागना है, उसी भाषा में बात करनी है, तो आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, है ना। आप इंडियन फूड तो आपने बहुत ट्राई किया हुआ है, बहुत अपना आपका हमारा तो इंडिया में मतलब डेली रूटीन होता है, वही हम लोग फूड खाते हैं। तो वो इंडिया में बेस्ट है, उस वेदर को बहुत अच्छे से सूट करता है। यहाँ पे भी बेस्ट है। इंडिया का जो फूड है वो पूरी दुनिया में बेस्ट है। मैं अभी भी देखता हूँ यहाँ पे, तो मतलब मैं जिस रेस्टोरेंट में काम करता हूँ वहाँ पे सारे शेफ्स इंडियन फूड को बहुत मतलब अच्छा मानते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। लेकिन ये चीज़ें, बाकी की चीज़ें भी आपको एक्सेप्ट करनी होगी। मतलब मैं भी अभी कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, मैं भी नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, कि मुझे भी लगता था कि मैं रोज़ ऐसे चिकन, बटर चिकन, ये चीज़ें बनाऊँ ग्रेवी जैसी, और मैं खाऊँ। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे पता, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि हमको बाकी चीज़ें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हमको दुनिया का फूड पता हो, दुनिया की भाषाएँ पता हो, है ना।
तो दोस्त बने हमारे बहुत सारे। इससे आपको आपको और फिर आपके जो दोस्त हैं इंडिया में और फिर आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हेल्प होगी, उनको भी पता चलेगा, आप उनको बताओगे इन्फॉर्मेशन पूरी दुनिया के बारे में। यहाँ के जो लोग होते उनको इंडिया के बारे में बताओ, इंडियन फूड्स के बारे में बताओ, तो है ना, एक कम्युनिकेशन बिल्ड करो उनके साथ। और ऐसे ही आपके जो दोस्त है या फिर जो एक कम्युनिटी आपकी बिल्ड होती है, वैसे ही चीज़ें होती है आगे। जो मेरे एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का 2 साल का, मैं आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, अगर आपको प्रेफर करना है, मतलब आपके जो ओपिनियंस है आपको प्रेफर करना है कि आपको इंडियंस दोस्तों के साथ ही है रहना है और आपको फूड वो, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, क्योंकि हर एक का अलग ओपिनियन होता है। तो बस यही था। आई थिंक मुझे वो चीज़ ऐसे लगी थी कि मैंने बहुत सारे मतलब दोस्तों को देखा था कि वो वैसे प्रेफर करते हैं। सो बस यही था। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको अगर आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए और अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस करना है लाइफ में, तो आप ये चीज़ें करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आपको पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।